केजरीवाल की जान को है खतरा। क्या केजरीवाल को मारने की हो रही है साजिश? जेल में मुख्तार की तरह बिगड़ रही केजरीवाल की हालत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। क्या केजरीवाल की जान को खतरा है? क्या भाजपा अपना इतिहास जो है वो दोहराना चाहती है? क्या मुख्तार अंसारी की तरह ही केजरीवाल को बीमार करना चाहती है मोदी सरकार? ऐसे कई सवाल जो हैं वो जनता के दिमाग में इस वक्त घूम रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल की हालत जो है जेल में बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि केजरीवाल की हालत ऐसी ही बनी रही तो उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। वो कभी भी कोमा में जा सकते हैं, कभी भी उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है या फिर यूं कहें कि ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। उनका शुगर लेवल लगातार घट रहा है। इसके साथ ही जो केजरीवाल की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं जिसमें वे गाड़ी में बैठे हुए हैं और उसमें साफ नजर आ रहा है कि केजरीवाल कितने ज्यादा कमजोर और बीमार हैं। लेकिन जो मोदी सरकार है उसको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा लगता है मानो ये सब कुछ ईडी और सरकार की मिली भगत हो ताकि केजरीवाल बाहर ना निकल पाए और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए ताकि मोदी सरकार अपनी चला सके और केजरीवाल को दिल्ली से आउट कर सके। क्योंकि जो मोदी सरकार है वो ये अच्छे से जानती है कि अगर केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो वो दिल्ली पर फिर से अपना कंट्रोल अच्छे से जमा लेंगे, जिससे भाजपा का पत्ता फिर से साफ हो जाएगा। क्योंकि इन लोकसभा चुनावों में जो बीजेपी ने दिल्ली में सीटें जीती वो केवल और केवल इसी कारण जीती क्योंकि उन्होंने आपके बड़े नेताओं को जेल में डाला हुआ है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब जब ये लोग होंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है भाजपा जीतेगी। मगर बीजेपी को कहीं ना कहीं ये डर जरूर सता रहा है कि केजरीवाल जब भी बाहर आएंगे उनको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, दिल्ली की जनता का सपोर्ट मिलेगा और जनता केजरीवाल को फिर एक बार वोट देना शुरू कर देगी, जिससे भाजपा का जो सपना है दिल्ली में डबल इंजन सरकार लाने का वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। और इसीलिए भाजपा अब गंदी राजनीति खेलने से भी बाज नहीं आ रही है। जिस पर आतिशी ने भी वोट और दिल्ली की जनता केजरीवाल को कितना प्यार करती है उस पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 90% से ज्यादा वोट देकर जिताया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली देते हैं, बिना किसी खर्चे के दिल्ली के बच्चों को हाई क्वालिटी शिक्षा देते हैं, फ्री वर्ल्ड क्लास इलाज देते हैं, दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के कामों को अपने कामों से मैच तक नहीं कर पाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी राज्य में चाहे स्कूल हो, शिक्षा हो, बिजली हो, उसमें किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जैसा काम करके नहीं दिखा सकती और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसा दिया गया है और जेल में डाल दिया गया है। जिस तरह मुख्तार अंसारी की जेल में तबीयत बिगड़ी और फिर उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई, कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी साजिश थी जिसके तहत मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। ना उन्हें इलाज दिया गया, ना उन्हें अच्छा खाना दिया गया, तो लाजमी है कि पहले से बीमारी से ग्रस्त इंसान की तबीयत बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। और यही चीज ये लोग केजरीवाल के साथ दोहराना चाहते हैं कि केजरीवाल की भी जो जेल में तबीयत बिगड़े, उनकी तबीयत इतनी खराब हो जाए कि उनकी मृत्यु तक हो जाए। जी हाँ, ये सब बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये जो है खुद आतिशी और आप पार्टी के नेता और जनता के द्वारा ये बातें बोली जा रही हैं। इस पर दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने आगे कहा है कि रात में सोते हुए अरविंद केजरीवाल का 5 से ज्यादा बार ब्लड शुगर लेवल 50 से नीचे पहुंच गया। केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, सही मेडिकल सुपरविजन नहीं मिलने से शुगर लेवल नीचे जा रहा है और इससे व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। जी हाँ, आतिशी का ये बड़ा बयान है। उनका कहना है कि इस सब से जो केजरीवाल हैं वो कोमा में भी जा सकते हैं, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। जी हाँ, आतिशी को जो है वो ब्रेन स्ट्रोक और कोमा तक होने का डर सता रहा है। दरअसल दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बातें कही हैं और आगे सीबीआई की गिरफ्तारी के जरिए भाजपा जेल में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को पूरी तरह क्षति पहुंचाने का षड्यंत्र रच रही है। ये भी जो बड़ी बातें हैं जो आतिशी हैं उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में
कही हैं। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा को पहले से ही पता था कि ट्रायल कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को बेल मिल जाएगी और इसीलिए उन्हें सीबीआई के फर्जी मामले में गिरफ्तार करवा दिया। उन्होंने आगे कहा कि फर्जी गिरफ्तारी के बाद जेल में सही सुपरविजन नहीं मिला, जिससे कई बार रात में सोते हुए अरविंद केजरीवाल का जो शुगर लेवल है वो खतरनाक स्तर तक 50 के नीचे पहुंच गया। वहीं डॉक्टरों का भी कहना है कि केजरीवाल का जो शुगर लेवल है वो इस कदर नीचे गिरने से ब्रेन स्ट्रोक और कोमा में जाने का खतरा पैदा हो सकता है। यानी जो आतिशी हैं वो हवाई बातें नहीं कर रही हैं, ये डॉक्टरों के कहने के बाद ही ये बयान जो है वो आतिशी द्वारा दिया गया है और इसी के चलते जेल में अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा भी बताया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो उसके लिए भाजपा ही जिम्मेदार होगी। अगर जेल में अरविंद केजरीवाल को कुछ हुआ तो भगवान भी भाजपा को कभी माफ नहीं करेंगे। और यही शब्द जो है वो आतिशी द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें वे काफी दुखी और भावुक भी नजर आ रही हैं। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी के साथ दो हेल्थ एक्सपर्ट्स डॉक्टर संदीप कुमार MD इंटरनल मेडिसिन व डॉक्टर निम्मी रस्तोगी भी मौजूद थे। उन्होंने केजरीवाल पर क्या कहा, आइए भास्कर की इस रिपोर्ट में जानते हैं। भास्कर की इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी के साथ दो हेल्थ एक्सपर्ट्स डॉक्टर संदीप कुमार MD इंटरनल मेडिसिन व डॉक्टर निम्मी रस्तोगी भी मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि हाइपोग्लाइसीमिया बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर शुगर लेवल 50 से नीचे जाता है तो मात्र 20 से 30 मिनट के अंदर मरीज की जान जा सकती है। शुगर लेवल का 50 से नीचे जाना मरीज के लिए एक रेड अलार्म होता है। ऐसे में 5 बार रात में क्रिटिकल लेवल तक शुगर लेवल का गिरना अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी ने कहा कि शुगर लेवल का 50 से नीचे जाने को अस्पताल में एक इमरजेंसी माना जाता है। अगर कोई हाइपोग्लाइसीमिया मरीज आता है तो यह एक रेड अलार्म होता है। शुगर लेवल का 50 और 60 होना एक घातक लेवल है। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत खतरनाक है। यानी जो निम्मी रस्तोगी डॉक्टर हैं उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि जो हमारे अस्पताल में 50 से नीचे अगर किसी का शुगर लेवल जाता है उसे इमरजेंसी माना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्हें जेल में बंद किया हुआ है और उन्हें कोई भी उपचार नहीं दिया जा रहा। साथ ही आतिशी की कुछ बातों को आप पार्टी द्वारा एक्स पर ट्वीट के जरिए दिखाया गया है। आइए इन ट्वीट्स पर एक नजर डालते हैं। इस ट्वीट में लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी डायबिटिक हैं। तिहाड़ जेल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट बता रही है कि उनको बॉडी एक हो रहा है, यानी कि जो पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, उनका वजन गिर रहा है, उनका शुगर लेवल कई बार गिर रहा है। अगर ऐसे ही होता रहा तो अरविंद केजरीवाल जी कोमा में जा सकते हैं, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। मैं बीजेपी से कहना चाहती हूं कि भगवान से डरो और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ मत करो। वहीं एक और ट्वीट जो है वो आप पार्टी द्वारा किया गया है, जिसमें आतिशी की बातों को डिकोड करते हुए लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 5 बार खतरनाक स्तर तक गया है। उनका शुगर लेवल 50 तक गिर गया है। इस स्तर तक गिरने से शुगर मरीज की 20 से 30 मिनट में मौत हो जाती है, इसीलिए उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। बीजेपी ने दिल्ली के बेटे और देश के नायक अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरे में डाल दिया है। यानी कि इस ट्वीट से साफ साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि उनका कहना है कि जो भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो बरत रही है अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ। यानी कि अगर इनके स्वास्थ्य में जो भी शुगर लेवल है वो और ज्यादा गिरता है तो कहीं ना कहीं उनको ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस हैं। और जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आपके इस ट्वीट से यही लगता है कि वो सीधे सीधे भाजपा पर जो है वो निशाना साध रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी हो जाता है तो इसका सीधे सीधे जिम्मेदार जो है वो भाजपा सरकार होगी। वहीं एक और ट्वीट में आप पार्टी लिखती है कि बीजेपी ने पहले झूठे मुकदमे में अपने राजनीतिक हथियार ईडी से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवाया। जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने लगी थी तो दूसरे राजनीतिक हथियार सीबीआई से गिरफ्तार करवाया। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर है। अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल खतरनाक स्तर तक गिर जाए तो इसकी किडनी डैमेज हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसकी मौत हो सकती है। अब बीजेपी केजरीवाल जी का शरीर डैमेज करने में लगी है। यानी कि इन्होंने जो है वो सीधे सीधे भाजपा पे निशाना साधते हुए कह दिया है कि जो भाजपा सरकार है वो अरविंद केजरीवाल का शरीर तोड़ना चाहती है, उनकी हिम्मत तोड़ना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि आप जो हैं बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपको हम इतना तोड़ देंगे कि आप जनता के बीच जा ही नहीं पाएंगे, आप दोबारा जो है दिल्ली में सरकार बना ही नहीं पाएंगे।
यानी कि कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है वो ताकत दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तीसरी बार भी वो जो है सत्ता में आ चुकी है। अब आगे क्या होता है, क्या केजरीवाल के तबीयत में सुधार होता है या फिर जो है भाजपा सरकार की कान पर थोड़ा जूं रहेगा और वो इसके लिए कुछ हरकत में आएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।